हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कल के सेशन में कंप्लीट कर चुके थे एंड इंट्रो एक्सरसाइज 2.2 की भी हमने कल के सेशन में कंप्लीट की थी। आज के सेशन में हम करने वाले हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.2 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स ने इंट्रो को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और उसमें हमने जो पढ़ा है उसे जाना होगा। उसी पे बेस्ड आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसने बोला है कि फाइंड जीरो को फाइंड आउट करो। उसने कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है। साथ में वेरीफाई करने के लिए बोला है रिलेशनशिप किस किस के बीच में, जीरोस के बीच में, यानी कि जो इस पॉलिनोमियल की जीरो निकल कर आएंगी, और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। रिलेशनशिप आप लोगों ने अच्छे से ध्यान, क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं 1 मिनट का टाइम लेकर। और सभी स्टूडेंट कंसंट्रेट होके बैठिएगा। अपनी मैथ्स की बुक, नोटबुक और पेन होना चाहिए। जब मैं लिखने के लिए कहूँ तभी लिखना है, अदरवाइज आपको नोट नहीं करना है। जस्ट समझो, क्योंकि अगर लिखोगे तो समझोगे नहीं, समझोगे तो लिखोगे नहीं। एक टाइम पे एक ही काम करना है, बट फोकस एंड कंसंट्रेट होकर करना है। तो देखो, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो बेटा होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। और जो आप जीरोस को जनरल फॉर्म मान के चलते हो बेटा, वो जीरो मानते हो अल्फा और बीटा। इनके जो रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप का एक छोटा सा फॉर्मूला था, वो आप लोग आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को याद होगा। दो तरह के रिलेशन होते हैं। एक होता है हमारे पास सम और एक रिलेशन होता है हमारे पास प्रोडक्ट का। एक रिलेशन होता है सम का, एक रिलेशन होता है हमारे पास प्रोडक्ट का। तो देखो इसकी आइडेंटिटी क्या थी। जब सम ऑफ जीरोस करते हो, जब सम ऑफ जीरोस करते हो तो माइनस बी बाई ए आता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस का मतलब है इन जीरो का एडिशन करो। कौन सी जीरो का, जो निकल कर आई है, इनकी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। इसी तरह से जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है बेटा हमारे पास कि सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट अपॉन में ए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट यानी कि ए अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करना है, और वो होता है सी बाई ए। ये दो तरह की आइडेंटिटी अच्छे से याद रखिए। ये सम ऑफ जीरोस पता होने चाहिए और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होने चाहिए। ये रिलेशन बिल्कुल माइंड में ऐसे दिमाग में बिठाओ जैसे आप लोगों को अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने ब्रदर सिस्टर का नाम, अपना स्कूल का नाम, और सबसे मेन अपने मोबाइल, जैसे अपने मोबाइल का पासवर्ड याद रहता है, इसी तरह से ये रिलेशनशिप्स अच्छे से आप लोगों के दिमाग में फीड अप होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ध्यान से समझिएगा। डाउट हो कहीं पे, कंफ्यूजन हो कहीं पे, थोड़ा सा समझ में गड़बड़ाहट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कमेंट्स बेटा आप लोगों के लिए ही, आप लोग करते नहीं है। देखते हैं, शुरू करते हैं और भाग जाते हैं। दैट्स अ नॉट गुड थिंग। अच्छे से पढ़ो और समझो। तो ये देखो हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसकी जीरो फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से करेंगे, चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन अपना। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब उनको मल्टीप्लाई करो तो 8 ही आए, लेकिन जब उनको प्लस और माइनस करो तो बेटा आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 2, और यहाँ पे भी माइनस का 8 है। तो 8 के ऐसे कौन से फैक्टर बना सकते हो आप, देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। अब बात आती है कि 2 भी माइनस का होना चाहिए और आपके पास 8 भी माइनस का होना चाहिए। तो किस नंबर को बड़ा रखा जाए, हम अपना ग्रेटेस्ट नंबर को बड़ा रखते हैं। माइनस का 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 देगा, और माइनस का 4 जब प्लस के 2 से माइनस होकर जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 जब प्लस के 2 से जाएगा तो माइनस का 2 निकाल कर देगा। तो हमारे पास एग्जैक्ट फैक्टर क्या हो गए बेटा, माइनस का 4 और 2। तो देखो एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ से 2 का पेयर बना के x कॉमन आया तो x माइनस 4। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस, अब 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा कितना, 4। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो x माइनस 4 और यहाँ से x प्लस 2 ये निकल कर आया। तो हम कहेंगे देयरफॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर क्या है, कितनी आई बेटा, 4 कोमा माइनस 2। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो ये 4 और 2 कैसे आए बेटा, जब x माइनस 4 हमारे पास फैक्टर है, यानी कि इसको जीरो रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसी तरह से जब x प्लस 2 को इक्वल टू जीरो रखोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 2। तो यही लिखिए, जब यहाँ पे वैल्यू माइनस हो तो आपके पास 0 प्लस 4 आती है, और जब यहाँ फैक्टर आपके पास प्लस 2 होता है तो आपके पास फैक्टर की वैल्यू, जीरो की वैल्यू माइनस 2 आती है, यानी कि माइनस साइन के साथ आती है।
माइनस होगा तो प्लस आएगी, प्लस होगा तो माइनस होगी, फैक्टर्स के बीच में होता है ये। अब ये होगी 0। दिस इंप्लाइज, आप ये कह सकते हो कि अल्फा की वैल्यू हो गई 4 एंड बीटा की वैल्यू हो गई -2। अब बात आती है रिलेशनशिप के ऊपर। लेट्स वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस और हमारे पास कोफिशिएंट्स के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखो हमारे पास रिलेशनशिप का वो क्या था, सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, पहला इसको 1 पॉइंट देना, सम ऑफ जीरोस को फाइंड आउट कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाय ए। हमारे क्वेश्चन में देखो बेटा ये तो होती है आपका फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2। रखो यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे 4 रखा, प्लस का साइन है, और बीटा के प्लेस पे क्या रखा, माइनस का 2। आते हैं राइट हैंड साइड में, माइनस का साइन फिक्स्ड रहेगा। अब जो ये बी और ए है ये अपनी इक्वेशन में देखो क्या है। यहाँ पे लिखने से पहले बेटा आप क्या करना, रफ में ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे कंपेयर करना बेटा, ऑन कंपेयरिंग जनरल फॉर्म देखो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो आपके पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म। इसका कंपेयर उसके साथ करोगे जो इक्वेशन आपको करने के लिए दी, यानी कि जिसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, किसका है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके साथ करना है कंपेयर। तो यहाँ कंपेयर क्या करोगे, यहाँ बेटा आपको ए बी और सी की वैल्यूज को कंपेयर करना है। जब यहाँ से ए की वैल्यू को कंपेयर करोगे, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 है, तो ए की वैल्यू क्या मिली आपको 1। इसी तरह से बी की वैल्यू क्या मिली बेटा आपके पास -2, और इसी तरह से सी की वैल्यू को जब कंपेयर किया तो प्लस माइनस, माइनस का साइन, और सी के प्लेस पे क्या आया बेटा, माइनस का 8। कंपेयर करने पे आपको ये सब कुछ मिला। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन तो फिक्स हो गया, बी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, माइनस का 2 आई है, ठीक है जी। ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, ये वैल्यूज यहाँ से उठानी है। ये तो बेटा है, आपको ध्यान रखो कोफिशिएंट्स, ये जो है ये आपके पास है जीरोस, ये आपने जीरो उठाने हैं, ये आपने कोफिशिएंट्स उठाने हैं। ये आपके कोफिशिएंट हैं, ये आपकी जीरो है। जीरो का मतलब रूट जो आपने यहाँ से निकालते हो सॉल्यूशन करने के बाद। तो यहाँ से देखो 4 में से प्लस 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, नीचे 1 लगाओ ना लगाओ, तो ये 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल आ गई बेटा, राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गई। तो फर्स्ट सम ऑफ रूट्स तो हमारे पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं हम अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट के प्लेस में यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होगा, इसकी वैल्यू क्या करनी है, सी बाय ए से कंपेयर करनी है। अल्फा के प्लेस पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई है बेटा, माइनस का 4, और बीटा के प्लेस पे कितनी आई है 2। एक बार देख लेते हैं, अल्फा 4 है, बीटा -2 है, सॉरी अल्फा +4 है, बीटा -2 है, ये साइन उल्टे लिख दिए थे। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं सी और ए की वैल्यू, जो अभी हमने ऊपर कंपेयर की है। देखो सी की वैल्यू हमने -8 निकाली है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो रखते हैं सी के प्लेस पे -8, ए के प्लेस पे 1, तो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस इंप्लाइज 4 2 जा 8, साइन माइनस का, और राइट हैंड साइड में भी दिस इंप्लाइज हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से भी हमारे पास क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, तो हम लिखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास दोनों प्रूफ हो चुके हैं, वेरीफाइड हो चुके हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हेंस वेरीफाइड लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या कर लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें जो दिया हुआ था उसकी जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप होता है उसे हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने का मतलब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करके दिखाना होता है, और ऊपर हमें सम ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करके दिखाना होता है। और ये जीरोस क्या होती हैं, ये जीरो वो होती हैं जो रूट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दी हुई स्टेटमेंट को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जो एक्स की वैल्यूज निकलती हैं, वही हमारे पास जीरोस होती हैं। जो रिलेशनशिप होता है यहाँ पे बेटा आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर, देखना ध्यान से। 4s² माइनस 4s+1, सोल्यूशन देखो सबसे पहले, 4s² माइनस 4s+1। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये होती है हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए और सी। ए और सी का प्रोडक्ट करने पर जो नंबर निकल कर आता है वो कितना है, 4 1 जा 4। इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये 4 ही है, 2 2 जा 4, और प्लस करने पर भी क्या हो जाए, ये 4 ही बन जाए। लेकिन माइनस का 4 है तो क्या लेंगे हम, -2, और -2 कितना देगा, -4।
और -2 की प्रोडक्ट -2 से करोगे तो माइनस माइनस टू प्लस हो, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, -2 और -2। जल्दी जल्दी करेंगे, इनकी आप लोगों को फैक्टर्स अच्छे से बनाने आने चाहिए, बाकी का पैटर्न सेम रहेगा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। इतना लंबा खींचेंगे नहीं, ध्यान से देखना। 4x² माइनस 2s माइनस एस है बेटा, ये -2s प्लस 1, यहाँ से कॉमन लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, ये s है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2s माइनस 1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2s प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस साइन लिया है, एक हाफ माइनस बाहर लिया तो माइनस बचेगा, ये और ये ब्रैकेट सेम हो गई, तो 2s माइनस 1 और इधर से 2s माइनस 1, तो यहाँ से हम कहेंगे देयरफॉर, क्या रूट्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर जीरोस आर कितनी हो जाएंगी बेटा, जब 2s माइनस 1 को 0 को इक्वल रखोगे तो 2s 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। एस अब ये दोनों क्या है, आपस में प्रोडक्ट हैं, और इक्वल के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। सेम प्रोसीजर सेकंड वाले के साथ भी है, 1/2 जीरोस होगी। लेट जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, लेट जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक अल्फा ले लो ये वाला, और सेकंड एक रूट ले लो, बीटा नाम दिया है इसको 1/2। अब हमने क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके देखो, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c, किसे, जो अपनी स्टेटमेंट दे रखी है, अपनी स्टेटमेंट क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो a का कंपैरिजन किससे हो रहा है, 4 से, a की वैल्यू 4 आई, b का कंपैरिजन किससे हो रहा है, 4 से, और साइन यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, b की वैल्यू -4 आई, और यहाँ से c की वैल्यू 1 से, यानी कि c का कंपैरिजन 1 से, तो हमारे पास a 4 आया, b -4 आया, और c की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। यहाँ से कंपेयर हो गए, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1/2 आती है, और बीटा की वैल्यू भी कितनी आती है, 1/2 आती है। यहाँ से अब हम रिलेशनशिप आसानी से कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम क्या हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट वाला करते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा, वो माइनस का b बाय a, माइनस का साइन फिक्स्ड है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a क्या है, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा जो हम एज्यूम करते हैं इज इक्वल टू -b/a। अब हम इसमें रखते हैं अपनी वैल्यूज, हमारे पास अल्फा की वैल्यू बेटा अभी हमने आपने निकाली है कि 1/2 है, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है बेटा, 1/2। माइनस का साइन फिक्स्ड रहेगा, अभी हमने ऊपर देखा है कि b हमारे पास कितना है, -4, -4 रखा, और a कितना है बेटा हमारे पास 4, तो इसको रखा 4। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/2 में हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1 इज इक्वल टू, अब ये देखो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल होकर कितना देगा, 1 देगा। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा हमारे पास, राइट हैंड साइड। ये तो हमने सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर दिया, नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है हमारे पास, c/a, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, यहाँ पे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से ये देखो, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी आई है, 1/2, सी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म देखो कितनी है, 1, और ए कितना है, 4, तो 1/4। दिस इंप्लाइज, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ये 1/4 तो इधर है ही है। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या होगी बेटा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के, इसलिए ये वेरीफाई भी हो चुका है। हेंस हमने क्या लिखना है, वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस and the coefficient of given polynomial, जो हमें दिया हुआ पॉलिनोमियल था, दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसकी जीरोस और कोफिशिएंट्स को हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट आता है इसी का थर्ड पार्ट, देखो वो 6x² माइनस 3 माइनस 7x, सेम हमने पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो ये देखो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे ये एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और ये कांस्टेंट होता है, यानी कि ए और सी होता है, और ये एक्स के कोफिशिएंट वाला बी होता है। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट उल्टी लिखी हुई है, थोड़ा सा गड़बड़ा के आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना। 6x² पहले x वाली लिखो, क्योंकि x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म आती है, यानी कि ये वाली टर्म आएगी, माइनस का 7x,
और सबसे लास्ट में जिसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं होता इनकी कांस्टेंट होती है वो होती है। अब इसके पेयर बनाओ। आपने यहाँ पे 6 और 3 का मल्टीपल किया तो कितना आया, 18 आया। और यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस करने पर आता है 7। तो 18 के टुकड़े देखो कितने बनाए बनेंगे, 9 2 जा 18, आपको प्रोडक्ट करने पे 18 देगा, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 देगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये 18 है, आपको ये भी माइनस का चाहिए, और जो ये 7 है बेटा वो भी माइनस का चाहिए। ये माइनस का कब आएगा, जब बड़ा नंबर साइन माइनस का होगा और छोटा प्लस का होगा। जब बड़ा नंबर माइनस का होगा और छोटा प्लस का होगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। इसी तरह से जब माइनस का 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टर कितना, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस का 18। यानी कि आपके पास जो फैक्टर्स हो गए वो कितने हैं, माइनस का 9 और 2। देखो अब करते हैं, रफ पार्ट को इरेज कर देते हैं। देखो बेटा हमने जो रफ पार्ट किया है, जो यानी कि फैक्टर्स बनाए हैं वो हमने साइड में कर दिया है, ताकि आप लोगों को देखते रहो, समझते रहो, किसी स्टूडेंट को डाउट ना हो क्वेश्चन करते करते। तो अब अपने फैक्टर्स हमने क्या बनाए, माइनस का 9 और 2, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3। अब यहाँ से देखो ये 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो दोनों में कितना कॉमन आता है, 3x कॉमन आता है। रिमेनिंग बचेगा 2x माइनस का 3 बचेगा। यहाँ से अब 2x और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो खाली 1 लेते हैं, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, एज इट इज जो कि लिखा हुआ है। अब पहली ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट कॉमन हो गई तो 2x माइनस 3 और इधर से 3x प्लस 1। तो हम लिखेंगे देयरफॉर zeros zeros ऑफ गिवन पोलिनोमियल आर कितनी हो जाएंगी बेटा, देखो 2x, यहाँ पे देखना। अब 2x माइनस 3 आप कहोगे जीरो है, जीरो नहीं है, ये फैक्टर है, इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो यहाँ से 2x, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप 3x प्लस 1 को रखोगे इज इक्वल टू 0, x के प्लेस पे 3x, x को 1 को उधर लेके जाओगे माइनस का 1, ये प्रोडक्ट उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, तो माइनस का 1/3। तो यहाँ पे जीरोस कितनी हो जाएंगी बेटा, देखो 3/2, और सेकंड काली क्या निकली है, माइनस का 1/3। आप जब जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिखते हो तो उनको डायरेक्ट नाम लिख सकते हो। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये लिखी 3/2 पहले वाला, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/3। से आपको शॉर्टकट रहेगा और ज्यादा लंबा क्वेश्चन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा की वैल्यू 3/2 निकली है, बीटा की वैल्यू 1/3 निकली है। ये वैल्यूज क्या होती है हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल को सोल्व करने के बाद आती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, हमने करना है रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा, माइनस का b/a, वो आगे लिखने की जरूरत है, कोफिशिएंट ऑफ दिस, दो कोफिशिएंट ऑफ दिस, माइनस b/a याद रखना। सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होती है, माइनस b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी निकली है, ऊपर देखो 3/2, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 1/3 माइनस। अब कहेंगे कि मैम बी और ए कहाँ से आएंगे, बी और बेटा आपके यहाँ से आएंगे। आप जनरल फॉर्म ध्यान रखना, bx² प्लस bx प्लस c, और आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी है वो दे रखी है 6x² माइनस का 7x माइनस 3। से देखो a की यानी कि x² वाला कोफिशिएंट a होता है, ये 6 हो जाएगा, bx वाला कोफिशिएंट b होता है -7, और c वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी आप जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिखोगे, यानी कि जहां पे भी आप अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखोगे, जहां पर भी आप अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखोगे वहीं पर आपको ए बी और सी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। कैसे, ऑन कंपेयरिंग करके। ये दो लाइन आपको हमेशा लिखनी है, एक अल्फा और बीटा को अच्छे से डिफाइन करना है, एक अल्फा और बीटा को अच्छे से डिफाइन करना, और एक कोफिशिएंट्स को अच्छे से डिफाइन करना। तो आप यहाँ लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, इसलिए स्पेस बनाया है बीच में बेटा इनके, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने के बाद किससे, ax² प्लस bx प्लस c। हमें स्टेटमेंट बेटा कितनी दी हुई है, 6x² माइनस 7x प्लस माइनस का 3। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ से 6, बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा माइनस का 7, और सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा माइनस का 3। और इसको क्या करना है, हमेशा इसको भी बॉक्स में रखना है, और आपके पास जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है उसको भी बॉक्स में रखना है, ताकि वो चीज हाईलाइट रहे। जब भी आप अपने क्वेश्चन में ढूंढने लगोगे, पेज को आगे पीछे करोगे, तो वो आपको चीज हाईलाइट रहेगी, शो में रहेगी कि आपने मेन किसे कंसेप्ट बनाया है। तो ये देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितने होगी, 3/2, और बीटा की वैल्यू -1 -3/2। अब बी की वैल्यू, आप यहाँ से एक बार की मेहनत आपको बार बार तंग नहीं करेगी। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 है, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 6 है। अब हम करते हैं इसे सोल्व। इसे सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो इन दोनों का एलसीएम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम 6,
2 3 जा 6 यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा प्लस, और ये 7/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएंगे कितना होगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ से कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में हमारे पास क्या होता है, सी बाय ए, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -1/3। तो अब सी और ए देखते हैं, जब एक बार लिख देते हो तो दिक्कत नहीं आएगी। सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6, यानी कि -3/6। तो यहाँ से देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन माइनस का, तो ये 1/2 इज इक्वल टू, अब ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि माइनस का 1/2। तो हमारे पास यहाँ से क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। यह तो वेरीफाई हो गया, हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिए हुए पॉलिनोमियल की जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गया रिलेशन। इसी तरह से हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये हमारे पास थर्ड कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ देखो जल्दी से, 4u² प्लस 8u। अब इसके सॉल्यूशन में देखना, अब 4u² प्लस 8u है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, सीधा देखो ये 4 है, ये 8 है, यानी कि 8 4 के टेबल में 8 जाता है तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ u2 है, यहाँ u1 है, तो एक u कॉमन ले तो यहाँ क्या आ जाएगा u+2, ये बचा। अब यहाँ से हमारे पास अगर हम दोनों को देखें तो इक्वल्स टू, यानी कि 4u को जब इक्वल्स टू 0 रखेंगे और u+2 को जब इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर क्या होंगे, अल्फा की वैल्यू 0 और एक बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। इसे करो साथ के साथ यहाँ पे हाईलाइट। अब करते हैं, हम जीरोस निकल गए, अब हम करेंगे कोफिशिएंट ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने के बाद देखो बेटा आपके पास स्टेटमेंट कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर किसके साथ करना है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे क्या है, आपको वेरिएबल x की फॉर्म में दियो, ये u की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ a b और c से मतलब होता है। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर a की वैल्यू बेटा आपके पास 4i, b की वैल्यू बेटा आपके पास a है, और c की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास 0। क्या करते हैं, इसे भी रखते हैं हम अपने रेक्टेंगल बॉक्स में। तो हाईलाइट्स हो गए, हमें अल्फा की जरूरत थी, बीटा की जरूरत थी, और ए बी और सी कोफिशिएंट्स की जरूरत थी, किसके लिए, रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आती है बेटा -b/a। अब अल्फा की वैल्यू देखो आपके पास कितनी आई है, 0 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि 0 प्लस बीटा के प्लेस पे -2 इज इक्वल टू माइनस, और बी के प्लेस पे कितना है बेटा 8 है, और ए के प्लेस पे आपके पास कितना है 4 है। तो यहाँ से देखो ये प्लस -2 हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8 -2, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी हो गई, राइट हैंड साइड की, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी होगी हमारे पास सी बाय ए, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। अब देखते हैं सी, सी आपको दिया हुआ है 0 और ए दिया हुआ है आपको 4, ये 0/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 होता है, 0 का डिवाइड किसी से भी करो तो 0 होता है। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रोडक्ट और सम दोनों को वेरीफाई कर दिया, दोनों को वेरीफाई कर दिया, तो इसी के साथ लिखेंगे हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारे पास इसका हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसी का पार्ट, देखो t² - 15, इसका कैसे करोगे, आपको पता है कि जब किसी सिंगल नंबर को जिसका कोई स्क्वायर नहीं बनता, जब उसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, अब इसकी पावर कितनी दे रखी है 1, इसको मुझे किसकी फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर की फॉर्म में। अगर मैं इसको हाफ और हाफ लिख दूं तो ये 1 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो 15 का रूट क्या हो जाएगा बेटा, √15 इंटू √15, ये हो जाएगा। क्यों क्यों हुआ ये, क्योंकि ये देखो इस 15 रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू 15 रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड,
तो यानी कि 1/2 प्लस 1/2 आधा और आधा कितना होता है 1, तो यानी कि 15 की पावर 1 इसको 15 लिख सकते हैं। तो ये 15 का तो 15 रहा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बात आती है, कहेंगे मैम आप स्क्वायर कैसे लिखते हो? अब यहाँ पे देखो आपने लिखा √15 ये है और एक सेकंड √15 ये है। एक टाइम पे अगर इन्हें कांस्टेंट मान के चलो तो ये दोनों की बेस सेम है, ऊपर पावर कितनी है 1। तो अगर आप √15 की पावर 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1। और यहाँ से ये भी लिख सकते हैं रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचा 15। किसी भी तरीके से करो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेटा आपकी रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड भी होता है। और इसको क्वेश्चन को एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास नंबर ऑफ वेज होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली में इसमें करना क्या है, होगा क्या, किस तरीके से होगा ये। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर है बेटा, अब 15 को अगर मुझे स्क्वेयर में लिखना है तो मैं रूट में करके इसे स्क्वेयर में लिख दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा टी माइनस √15 और एक सेकंड रूट हो जाएगा बेटा हमारे पास टी प्लस √15। ये कौन सी आइडेंटिटी, बिकॉज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमारे पास इसी तरीके से ओपन होती है, ये आपको ब्रैकेट में शो करनी है कि आपने किस आइडेंटिटी का यूज किया है। तो यहाँ से हो गया। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर क्या हो जाएंगी, एक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √15 और एक बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस √15। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम आपने 15 और √15 कैसे निकाला? बेटा मैंने क्या कहा, जब आपके पास फैक्टर आ जाते हैं तो 2 माइनस √15 जो फैक्टर है इसको वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 रखते हैं। तो ये प्लस उधर जाके कितना हो जाएगा √15। एक तो टी की वैल्यू है, इसको हमने क्या नाम दिया अल्फा। अब सेकंड वाला था मेरे पास टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। अब प्लस का साइन है इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये कितनी वैल्यू होगी माइनस का 15। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे दी हमने बीटा। तो इसी यही लिखा है जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हुआ, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हुआ, इसको अल्फा नाम दे दिया, इसको बीटा नाम दे दिया। इसी को करने के बाद हम क्या करते हैं ऑन कंपेयरिंग, अब हम कोफिशिएंट्स निकालेंगे। ऑन कंपेयरिंग किससे, जनरल टर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम कंपेयर करते हैं टी का स्क्वायर माइनस रूट टी का स्क्वायर माइनस 15, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब यहाँ से कंपेयर देखो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर a की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे b की वैल्यू देखो, अब b x वाली कोई टर्म यानी कि p वाली कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से जब आप c का कंपेयर करोगे तो अब c वाली कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो c कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 15। इसे क्या करते हैं हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में हाईलाइट करते हैं। अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप सबसे पहले आएगा सम ऑफ जीरोस कितनी होती है माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास √15 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपके पास माइनस का √15 इज इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे क्या आएगा 0, ए के प्लस पे 1 प्लस माइनस माइनस √15 और 0 को किसी से डिवाइड करो 0, यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या देगा 0 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड। इसी तरह से अब सेकंड करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि c बाय a, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा और बीटा c बाय a। अब प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी √15 और बीटा की वैल्यू बेटा आई थी माइनस का √15 इज इक्वल टू सी के प्लेस पे देखो हमारे पास क्या है माइनस का 15 है, माइनस का 15 और ए के प्लेस पे क्या है बेटा 1 है। अब ये देखो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, √15 को दोबारा से √15 में करेंगे तो आपके पास 15 ही आ जाएगा। और इधर क्या है √15, इधर क्या है माइनस का 15, 1 को लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। तो आपके पास क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 21 के इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। Hence, verified the relationship between zeros and coefficient of given polynomial। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया given polynomial के रिलेशनशिप को प्रूव कर दिया। इसी तरह से अब हम आज के लेक्चर आज के सेशन का सबसे लास्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 1 मिनट का पेशेंस और रखो बेटा, इसके बाद हमारे पास सेशन आज का पैकअप हो जाएगा। देखते हैं, ध्यान से समझना। 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपके पास ये होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
यहाँ पे ए और सी लेते हैं, इनका प्रोडक्ट होता है, जो भी नंबर निकल कर आता है उसके हमने फैक्टर करने होते हैं। तो यहाँ पे हम आपके पास 3 है और 4 है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 12, इसके फैक्टर करो तो प्लस माइनस करे पर -1 ही आए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12, 3 को 4 से माइनस करोगे तो माइनस का 1, तो हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो लिखेंगे हम 3x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, 3 कॉमन लो और x कॉमन लो, तो यहाँ से x प्लस 1, यहाँ से माइनस का 4, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस का 4 बाहर लेते हैं, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, पहली और लास्ट ब्रैकेट सेम हो गई तो x प्लस 1 और ये 3x माइनस 4। इसी के साथ लिखेंगे देयरफॉर zeros ऑफ पॉलिनोमियल आर, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास 4/3। देखो कैसे हुई, मैं दोबारा बोलती हूँ, जो भी फैक्टर्स आपको निकल कर आते हैं उनको बस चुपके से इक्वल्स टू 0 रख दो, 3x माइनस 4 को भी 0, x प्लस 1 को भी 0। अब x की वैल्यू निकालोगे तो -1, ये होगी हमारे पास पहला रूट, इसको नाम दिया है हम अल्फा, आइडेंटिटी करने के लिए, जो कि हम जीरोस को देते आ रहे हैं। और इधर से क्या है 3x, अब 4 को उधर लेके जाओगे तो 4, अब x इधर मल्टीप्लाई में है 3 तो ये 4/3, मेरे पास क्या हो गया, ये 4/3 तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, यहीं से हम कोफिशिएंट्स भी निकालते हैं। ऑन कंपेयरिंग करने के बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देखा। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या आती है, देखो बेटा 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3, b की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी -4। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इंटेलिजेंट हैं, तो इस समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है, a को 3 से कंपेयर किया है, b को -1 से कंपेयर किया और c को -4 से कंपेयर किया है। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं, हमने क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोस करनी है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आई है, देखो ध्यान से, -1, बीटा की वैल्यू है 4/3, -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 माइनस, अब ये देखो कोफिशिएंट में बी 1 है, -1 है और ए 3 है, यानी कि माइनस बी के प्लेस पे -1 और ए के प्लेस पे 3। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद यहाँ पे दोनों बेटा एलसीएम लो, 3 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4 और इधर करोगे माइनस माइनस प्लस 1/3, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू होगी राइट हैंड साइड के, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। इसी तरह से करते हैं हम अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा, वो होता है c बाई ए, यानी कि अल्फा और बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, -1 और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 1/3। एक बार चेक कर लेते हैं, बीटा की वैल्यू है 4/3, ये 4/3 है और सी के प्लेस पे क्या है बेटा आपके पास माइनस का 4 और ए के प्लेस पे क्या है आपके पास 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 4 जा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -4/3। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी होगी, राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाई हो चुका है, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है और आज का सेशन भी अपना यहीं तक रखते हैं। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट थोड़े से थक गए होंगे, लेकिन कूल डाउन आराम से देखिएगा, वीडियोस को पॉज कर करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई डाउट हो, किसी में कंफ्यूजन रह गए हो, कुछ चीज समझ में ना आई हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, बहुत अच्छे से आपको क्लेरिफाई किया जाएगा। और प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एंड ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट फ्रेंड्स एंड दोस्तों तक रिकमेंड करो। जो भी स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में 9th टू 10th में अभी आए हैं, जिनके लिए अभी अभी न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो सभी प्लीज एडी क्लासेस फॉर मैथ्स के साथ जुड़िए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।